दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, अपनी हार को कभी भी मत दर्शाएं। शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाएं नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार निश्चित है। चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को पकड़ लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक उसका उल्टा बर्ताव करे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की चाणक्य नीति। क्योंकि आज के ज़माने में हर जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल ही जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने की 11 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे। आइए जानते हैं चाणक्य जी अपने नीतियों में क्या बता रहे हैं। पहला है, चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप शत्रु के साथ रहकर उसकी हर चाल को समझेंगे तो आप उसे हराने के लिए सही समय और सही तरीके का चयन कर सकेंगे। यह रणनीति सिर्फ शत्रु को मात देने में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आती है। धैर्य और संयम का पालन करते हुए सही अवसर का इंतजार करना और तब आक्रमण करना ही सही विजय की कुंजी है। दूसरा है, धैर्य रखें। चाणक्य जी बता रहे हैं, शत्रु को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको हानि उठानी पड़े। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य और आत्मविश्वास ही ये वो दो स्तंभ हैं जिन पर आपकी विजय का महल खड़ा होता है। बिना धैर्य के लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा शांत मन और स्थिर दिमाग से ही निर्णय लें। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति की ही जीत होती है। जब आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे तो आपकी विजय निश्चित होगी। तीसरा है, चाणक्य कहते हैं, हमें चेहरे पर मुस्कान हमेशा रखना चाहिए। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, यह कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेंगे। इतनी तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी हंसी देखकर वे कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहनाने में मदद करेगी। चौथा है, चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपका शत्रु इसका अधिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके कड़वे बोल से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं वो लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको मधुर वाणी और विनम्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मीठी बोली और सभ्यता से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके शत्रु भी आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। पांचवा है, चाणक्य जी कहते हैं
कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वहीं अगर किसी की संगति बुरे लोगों के साथ होती है, तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। संगत का असर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी सोच पर पड़ता है। इसलिए अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। छठा है, चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोग शत्रु द्वारा आसानी से पराजित कर दिए जाते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ शत्रु उठा सकता है। आपके पास जितनी भी बुरी आदतें हैं, उन्हें छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ सकता है। नशे की आदतें व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं और यह कमजोरी शत्रु को आपकी हार का अवसर प्रदान करती है। इसलिए सदैव अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सातवां है, चाणक्य जी कहते हैं, शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को सुनिश्चित कर देता है। शत्रु को अगर कमजोर समझेंगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजना को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले से सब कुछ बताएंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपने सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने लक्ष्य और योजनाएं आपके ही पास सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि शत्रु आपकी हर चाल का लाभ उठाने की फिराक में रहता है। आठवां है, चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो यह अधिक खतरनाक होता है। ऐसे शत्रु से निपटने के लिए आपको छिपाकर उसे पराजित करने का योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी जो आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठ के पीछे चुगली करता है, तो उससे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और छिपकर उसके असली चेहरे का पता लगाना चाहिए। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके करीबी दोस्त भी आपका शत्रु हो सकता है। नौवां है, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम या अहंकार शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना आने दे। रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी, लेकिन उसके अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है। 10वां है, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दे, बल्कि मौन धारण करे। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है, उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। स्वयं आचार्य चाणक्य ने भी यही नीति अपनाई थी। नंद महाराज के द्वारा अपमानित होने पर
वह मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए गुस्से में व्यक्ति को सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। 11वां है, चाणक्य नीति के अनुसार आज तक दुनिया में सच्चाई को कोई नहीं हरा पाया। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो आपके दुश्मन आपको कभी नहीं हरा सकते। यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। यही सत्य हमेशा याद रखें। जैसे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को नाश कर दिया था, इसलिए कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं, शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा और चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है और जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।